हेलो एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 2 का भाग। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिशु में जन्म के समय पाया जाने वाला संवेग है। तो आंसर है उत्तेजना। शिशु में जन्म के समय जो संवेग पाया जाता है वो होती है उत्तेजना। क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? तो आंसर है प्रारंभिक बचपन का समय जो है बच्चों के लिए भाषा विकास का सबसे संवेदनशील समय होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है? तो आंसर है बाल्य अवस्था को जो है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो आंसर है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना जो है शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखना कैसे प्रभावित होता है? तो आंसर है प्रेरणा से। जब भी हम सीखते हैं तो हमें किसी न किसी की प्रेरणा से प्रभावित होते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में स्मरण से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है पहले से सीखी गई जानकारी का स्मरण करना या पुनः प्राप्त करना जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र में स्मरण से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की तकनीक किसने विकसित की थी? तो जो एलेक्स ऑसबर्न है उन्होंने ब्रेन स्टॉर्मिंग की तकनीक जो है विकसित की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षण की प्रदर्शन विधि एक क्या है? तो आंसर है शिक्षक केंद्रित विधि, यानी जो शिक्षक है जो भी अध्यापक है उस पर केंद्रित विधि होती है शिक्षण की एक प्रदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 9 है, परियोजना विधि किस अमेरिकी शिक्षाविद के विचार पर आधारित है? तो आंसर है विलियम किलपैट्रिक जो है उन्होंने परियोजना विधि के विचार को दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि कक्षा में एक दृश्य बनाया गया है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा भूमिका अदाकारी। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा की डाल्टन प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो जो हेलन पार्क हर्ट्स हैं उन्होंने शिक्षा की डाल्टन प्रणाली जो है विकसित की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि है? तो आंसर है कहानी कथन विधि, यानी कहानी को सुनाकर जो है शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी विद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत हुई थी? तो कौन से विश्वविद्यालय में 1969 में जो है माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके शिक्षण में सामाजिक संवाद में ज़्यादा रुचि थी? तो आंसर है वाइगोत्स्की। क्वेश्चन नंबर 15 है, आजकल विद्यालय में शिक्षण विधि की किस विधि पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है? तो आंसर है मानसिक ज्ञान विधि पर जो है आजकल विद्यालय में अधिक बल दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चे अध्यापक में कौन सा गुण होना स्वाभाविक रूप से आवश्यक है? तो एक अच्छे अध्यापक में जो है कौन सा गुण स्वाभाविक रूप से आवश्यक है? तो यह आंसर है संवेग के ऊपर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 17 है, मूल शिक्षा के विचार प्रस्तावित किया है? तो जो मूल शिक्षा है यानी बेसिक शिक्षा जिसे हम कहते हैं उसका विचार जो है महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समावेश का मूल सिद्धांत है? तो आंसर है शिक्षा में पहुंच और भाग लेने का अधिकार जो है समावेश का मूल सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 में पारित किस क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था? तो आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 है, CSN का क्या अर्थ है? तो आंसर है चाइल्ड विद स्पेशल नीड। क्वेश्चन नंबर 21 है, छात्रों को स्कूल में खेल
क्यों खिलाने चाहिए? तो आंसर है ताकि छात्रों में सहयोग और शारीरिक संतुलन विकसित जो हो, इसलिए छात्रों को स्कूल में खेल खिलाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, चर्चा करने के लिए छोटे समूह शिक्षण के लिए एक शिक्षक को कितने बालकों को शामिल कर सकता है? तो चर्चा करने के लिए छोटे समूह शिक्षण में एक अध्यापक 4 से 6 बच्चों को शामिल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संवाद से हल करना एक बच्चे में किस पहलू को बढ़ावा दे सकता है? तो आंसर है रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस विधि को प्रमाण की खोज का साधन माना जाता है? तो आंसर होगा विश्लेषणात्मक विधि को जो है प्रमाण की खोज का साधन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है? तो आंसर है भाषा के एकांश को जो बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाते उन्हें दोबारा सीखना। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों और आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहो। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।